हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए ह्वेन-त्सांग, बी मेगास्थनीज, सी इत सिंह और डी फाहियान। सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा और डी कौशाम्बी। सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी प्राचीन भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वराह मिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां कब्र और डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां का उपयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? ऑप्शन ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र और डी कथा सरित सागर। सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक में 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन और डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित और डी विष्णु शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि और डी वात्स्यायन। सही उत्तर है ऑप्शन सी भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईस्वी पूर्व और डी 73 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? ऑप्शन ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत और डी घुड़सवारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग और डी लोह युग। सही उत्तर है ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी राजशेखर। सही उत्तर है ऑप्शन बी भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो और सी जातक साहित्य और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। उस स्रोत का नाम है मिलिंद पन्हो जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। ऑप्शन ए जावा मनुष्य, बी क्रो-मैग्नन मनुष्य और डी निएंडरथल मनुष्य और डी पेकिंग मनुष्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक सदियों से भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मदुरै, बी ताम्रलिपि और सी तोंडी और डी अरिकमेंडू। सही उत्तर है ऑप्शन डी अरिकमेंडू में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत और डी पाली। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं व जौ, सी जवार और डी बाजरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं व जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, बी भवभूति कनौज के यशोवर्धन, सी हरिसेन हर्ष और डी दंडी नरसिंह वर्मन। सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन हर्ष। यह जोड़ा सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए रुद्र दमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र फर्स्ट के और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्र दमन के। रुद्र दमन के काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पांडु के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरीथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पांडु के नाम से
द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था। ऑप्शन ए अरिकामेंडू, बी लिप्ति और सी कोरवे, डी बारबेरिकम। सही उत्तर है ऑप्शन ए अरिकामेंडू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राशम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर ताम्रपाषाण काल महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे इस तरह दबाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा और डी सोन नदी का उद्गम स्थल। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ए रामेश्वरम एक उत्तर प्रदेश, बी द्वारका तमिलनाडु, सी सारनाथ गुजरात और डी महाकाल मंदिर और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए है ए 2 3 और 4, बी है 2 1 4 3, सी है 4 3 2 1 और डी है 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामेश्वरम 2 तमिलनाडु, द्वारका 3 गुजरात और सी सारनाथ 1 उत्तर प्रदेश और डी महाकाल मंदिर 4 मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी स्ट्रेबो ने और डी एरियन ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उसने ही भारत को इंडिया सबसे पहले कहा था, हेरोडोटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए हिडलबर्ग मानव, बी क्रो-मैग्नन मानव, सी पिल्टगन मानव और डी निएंडरथल मानव। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस को, बी यूरिपिडीज को, सी थ्यूसिडाइडिस को और डी सुकरात को। सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है सिंधु व झेलम, बी झेलम व चेनाब, सी चेनाब व रावी और डी रावी व व्यास। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु व झेलम। सिंधु व प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी जॉन मार्शल। सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न
देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? ऑप्शन है 100 है गोरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमनदेई स्तंभ लेख और सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद्र का मेहरौली लोह स्तंभ लेख। सही उत्तर है ऑप्शन ए 100 है गोरा ताम्रपत्र। 100 है गोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में आने वाले सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने वाले सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन है सोने के सिक्के, 2 आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, 3 लोहे का हल और 4 नगरी नगर संस्कृति। तो सही प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए है 3 4 1 2, बी है 3 4 2 1, सी है 4 3 1 2 और डी है 4 3 2 1। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 3 2 1। सही नाम पहले सबसे पहले है 4 नगर संस्कृति, फिर है लोहे का हल, फिर है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर है सोने के सिक्के। तो सही ऑप्शन है डी 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, बी नंदनागरी, सी शारदा और डी खरोष्टी। सही उत्तर है ऑप्शन डी खरोष्टी। खरोष्टी लिपि ऐसी थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद और सी अष्ट दिग्गज और डी मणिग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन डी मणिग्राम। मणिग्राम एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख संघ वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख संघ वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा होगा? ऑप्शन ए 600, बी 300, सी 330 और डी 407। सही उत्तर है ऑप्शन ए 600। 465 का दिनांकित विक्रम संवत में करेंगे तो 600 दिनांकित वर्ष होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही चयन कर दिए। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करते सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो ए है गुप्त बादामी, बी चंदेल पनमेले, सी चालुक्य खजुराहो और डी पल्लव देवगढ़। तो ऑप्शन ए है 4 3 1 2, बी है 4 2 3 1, सी है 2 3 4 1 और डी है 3 4 1 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए का है गुप्त का है देवगढ़, बी चंदेल का 3 खजुराहो, सी का 1 बादामी चालुक्य का बादामी और पल्लव का पनमले। तो ऑप्शन ए सही है। ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित सूची 1 राज्य और सूची 2 है राजधानियाँ। तो ए है चेर और 1 है करयूर या वांजी, बी चोल पूहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर, सी है पांडे और 3 है कोरकई एवं मदुरई। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, बी है 3 2 1 और सी है 3 1 2, डी है 1 3 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 3। चेर की राजधानी है करयूर या वांजी, चोल की राजधानी है पूहर या कावेरी पट्टनम और सी पांडे की है कारकेई एवं मदुरई। तो ऑप्शन ए सही है। ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विशाखा दत्त, बी कौटिल्य, सी बाण भट्ट और डी कल्हण। सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता और सी ईश्वर में विश्वास और डी कठोर तप एवं वैराग्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक धारणा, ये कर्मवाद का सिद्धांत धारणा एक जैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? ऑप्शन ए सिखों के लिए, बी जैनों के लिए, सी बौद्धों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इन सभी के लिए, इस सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए और सभी के, इन सभी के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म गीता, बी मुस्लिम धर्म कुरान, सी बौद्ध धर्म थम्बपद और डी जैन धर्म बाइबिल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सुमेलित, जैन धर्म बाइबिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में एक सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष, बी मालविका अग्निमित्र कालिदास और सी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और डी सौंदरानंद अश्वघोष। सही उत्तर ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी, सी तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशेष शैली औजारों का उपयोग आम था और 2 है तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 3 है 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 4 है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। एक है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैलीय औजारों का उपयोग आम था और 3 है 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 4 है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऑप्शन सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ और सी एक गणतांत्रिक जनजाति और डी है चोलों के सामंत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में योद्धे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा शक्मेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा शक्मेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार और डी दार्शनिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा शक्मेश्वर प्रसिद्ध थे क्योंकि वे एक नाटककार थे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।